नमस्कार, बिहार का महासंग्राम देख रहे हैं आप। मैं हूं कुमार राकेश और बिहार विधानसभा के पहले चरण के मतदान में अभी थोड़ा सा ही वक्त बाकी है, यानी कि यूं कहा जाए कि महज एक हफ्ते का वक्त बचा है। इससे पहले बुधवार को लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने अपनी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया है। चिराग पासवान बोले कि लाखों लोगों ने इसमें अपने इनपुट दिए हैं और विजन डॉक्यूमेंट को खुद पिता रामविलास पासवान ने अस्पताल में रहते हुए इसे तैयार करवाया है। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार प्रदेश में मेरे जैसे युवाओं की टांग खींचने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपना बदलाव पत्र जारी कर दिया है। कुल मिलाकर के भले ही चुनाव को लेकर के पहले चरण के चुनाव को लेकर के एक हफ्ते से भी कम समय का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस और लोजपा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, क्योंकि रामविलास पासवान के देहांत के बाद में पूरी जिम्मेदारी चिराग पासवान के ऊपर है और लोजपा प्रमुख होने के नाते उन्होंने आज जो है पूरी तरह से पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट बिहार चुनाव के लिहाज से जारी कर दिया है। और साफ तौर पर यह भी कहा है, जो इनपुट उसमें दिया गया है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि उनके पिता रामविलास पासवान ने इसे अस्पताल में तैयार करवाया है। चिराग पासवान बोले कि मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं, युवा हूं और दुनिया घूमा हुआ हूं। ऐसे में हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर मुद्दे को शामिल किया है जिससे बिहार की जनता जूझती रहती है। चिराग ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि अब तक तो बिजली पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन सीएम अब वादा कर रहे हैं। चिराग ने कहा कि 3 दशक सिर्फ विकास की बातें हुई, मौजूदा सीएम भी जातीय राजनीति को बढ़ावा देते हैं। लोजपा नेता ने यहां तक कहा कि प्रदेश में नए कारखाने खुलना तो दूर, पुराने ही बंद हो रहे हैं। वही दूसरी ओर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बदलाव पत्र जारी कर दिया है। यानी कि कुल मिलाकर के बिहार चुनाव की तस्वीर में किस प्रकार के वादे और इरादे हैं, किस प्रकार के मुद्दों पर काम किया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं उनको आज लोजपा और कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है। पल पल बदलती इस बिहार की राजनीति में कई चीजें देखने को मिल रही है, खास तौर पर जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में एक तरफ चिराग पासवान बोलते हैं कि मोदी हमारे भी हैं, वहीं कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी पूरी तरह से इस बात से किनारा करती है। कई बीजेपी के नेताओं के बयान भी यहां तक आए हैं कि चिराग पासवान वोट कटवा वाली राजनीति कर रहे हैं। बिहार का चुनावी संग्राम में आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि खास तौर पर लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट में क्या कुछ शामिल किया गया है, क्या कुछ बिहार की नब्ज का खास तौर पर ख्याल रखा गया है, वहीं साथ ही कांग्रेस के बदलाव पत्र में क्या कुछ खास है। इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी उमंग माथुर मेरे साथ सीधे जुड़े हैं। कुल मिलाकर के उमंग, जिस तरीके से लोजपा ने आज अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है और साफ तौर पर यह दिखाने की कोशिश की है कि बिहार का भविष्य कैसा होगा अगर सत्ता में आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बदलाव पत्र जारी किया है। दोनों का अगर जिक्र किया जाए तो किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? सबसे पहले चिराग पासवान के बारे में पूछना चाहूंगा, क्या कुछ खास आपको लगता है चिराग पासवान की पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में? उमंग। बिल्कुल राकेश जी, अगर चिराग पासवान के विजन डॉक्यूमेंट की बात करें या फिर यूं कहें लोजपा के विजन डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो सबसे मुख्य बात तो यही है जो उन्होंने मंच से बोली है, इस प्रेस वार्ता में बोली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे मुख्य बात इस विजन डॉक्यूमेंट के दौरान हुई प्रेस वार्ता की। अब विजन डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर नीतीश सरकार पर, नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो जिस विकास की आप बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ नालियों में और गलियों में विकास होना ही संपूर्ण बिहार का विकास आप कहते हैं? युवाओं के ऊपर उन्होंने फोकस किया है क्योंकि वो खुद भी एक युवा नेता है और युवाओं के ऊपर उन्होंने सबसे ज्यादा यहां पर फोकस किया है कि युवाओं को नौकरी देना, युवाओं को काम धंधे के साथ में जोड़ना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पलायन के ऊपर उन्होंने बात करी कि बिहार की इस समय सबसे बड़ी समस्या पलायन है और उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया जब प्रवासी मजदूर बिहार लौटना चाहते थे और शुरुआती दौर में, लॉकडाउन के शुरुआती दौर में बिहार के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस चीज से इनकार किया था। आपको ध्यान होगा राकेश जी, शुरुआती तौर में नीतीश कुमार ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, लेकिन दबाव जब बना तब उसके बाद में उन्होंने प्रवासी मजदूरों को वापस लेना स्वीकार किया। इस बात पर भी चिराग पासवान ने बात करी। महिलाओं को लेकर उन्होंने बात करी और खास तौर पर जिस हिसाब से नीतीश कुमार को राजनीति में विकास कुमार कहा जाता है, उसी विकास कुमार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने पूरे विजन डॉक्यूमेंट में बातें करी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर एक बड़ा तंज कसा है। अब अगर हम कांग्रेस के बदलाव पत्र की बात कर लें तो राकेश जी, इस बदलाव पत्र में अगर हम ध्यान से इस पूरे बदलाव पत्र की मुख्य बातों पर अगर हम गौर करें, पिछले कुछ महीनों में या पिछले साल में जितने भी राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन्हीं विधानसभा चुनावों की कुछ कुछ बातें जो घोषणाएं की जाती हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के बस कुछ चीजें
चेंज कर दी गई हैं। जैसे राजस्थान में हम बात करें तो यहाँ पर बेरोजगारों को या फिर यूं कहें वृद्धों को जो पैसे देने की बात हुई थी, हर महीने कुछ एक रकम देने की बात हुई थी, वो यहाँ पर 1400 थी। बिहार में इसे 1000 रुपए कर दिया गया है। महिलाओं की बात की गई है, बच्चियों की बात की गई है, और वही सारी चीजें हैं जो कांग्रेस हमेशा अपने विधानसभा चुनावों में घोषणाएं करती हैं। बस वही छोटी मोटी चीजें हैं जो उनको चेंज कर दिया गया है राज्यों के हिसाब से। ये कुछ मुख्य बातें रही। राकेश जी। उमंग, एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जिन 7 निश्चयों को लेकर के कुल मिलाकर के नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, और 7 निश्चय भाग 2 कहीं ना कहीं जिस तरीके से जेडीयू ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था, और आज लोजपा और कांग्रेस का बदलाव पत्र, लोजपा का विजन डॉक्यूमेंट और कांग्रेस का बदलाव पत्र, जो खासतौर पर बात देखी जा रही है, रोजगार का खासतौर पर ख्याल रखा गया है। एक लाइन उमंग इसमें और भी है कि नीतीश कुमार मेरे जैसे युवाओं की टांग खींचते हैं। चिराग पासवान ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। किस तरीके से देख पा रहे हैं इसको राकेश जी? हम इस तरीके से देख सकते हैं कि देश में आज अगर सबसे बड़ी कोई समस्या है, भले ही केंद्रीय नेतृत्व इसको माने या ना माने, बेरोजगारी, और कोरोना काल के अंदर तो ये बेरोजगारी और बड़ी है, लोग नौकरियों से निकाले गए हैं। तो आज की तारीख में हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कोरोना के बाद में, वो बेरोजगारी है। और कहीं ना कहीं उन्हीं युवाओं, उन्हीं बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखते हुए चिराग पासवान ने आज अपनी बात कही है, और यही बात कांग्रेस के बदलाव पत्र में भी कही गई। यानी कि दोनों ही पार्टियां नीतीश कुमार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरना चाहते हैं, और पलायन इनका दूसरा मुद्दा है, पलायन की समस्या को रोकना इनका दूसरा मुद्दा है। राकेश जी। एक उमंग, एक सबसे बड़ी बात यह भी है, जब महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी किया गया था तो किसानों की कर्ज माफी का खासतौर पर ख्याल रखा गया, जिसमें आरजेडी समेत तमाम नेता जो शामिल थे, आरजेडी के नेता भी शामिल थे, तेजस्वी यादव समेत तमाम नेता, कांग्रेस के लीडर भी शामिल थे, रणदीप सुरजेवाला खुद शामिल थे। कांग्रेस की कर्ज माफी का खासतौर पर जिक्र किया, और विपक्ष ने ताना भी मारा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहां पर कितने किसानों को कर्ज माफ किया गया, या सिर्फ केवल वादा माना जाए, या वाकई में भ्रमित करने वाली कोशिश है इस बार भी? बिल्कुल राकेश जी, अगर हम तेजस्वी यादव ने भी प्रेस वार्ता करी थी, उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था, वहां पर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी मौजूद थे। अगर हम इन तीनों ही प्रेस वार्ताओं का आकलन करें तो कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव की प्रेस वार्ता थी उस पर बहुत बड़ा तंज विपक्ष ने कसा है, नीतीश कुमार ने भी कसा है, एलजेपी के चिराग पासवान ने भी कसा है, और बीजेपी ने भी कसा है। 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की उन्होंने बात कही थी। ये तो उन्होंने कही, तेजस्वी यादव ने नौकरी देने की बात कही 10 लाख से भी ज्यादा। कांग्रेस के पास जब माइक आया, रणदीप सुरजेवाला जी के पास में जब माइक आया, तो फिर वही बात राकेश जी जो मैं बार बार कह रहा हूं, कांग्रेस अपने पुराने जितने भी विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें जो घोषणाएं हुई हैं वही हर विधानसभा चुनाव में वही घोषणा करती है, नया कुछ नहीं करती। उस समय कहा किसानों की कर्ज माफी, और आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्ष ने भी तंज कसा, मध्य प्रदेश राजस्थान की बात कही, छत्तीसगढ़ की बात कही, हर जगह किसानों की क्या हालात है, कितने को कर्ज माफ किए जा चुके हैं, इसका डेटा अभी तक किसी के पास में भी नहीं है। कहते सब है किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, लेकिन होता क्या है वो आप भी उससे वाकिफ हैं, जनता भी उससे वाकिफ है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, तीनों ही प्रेस वार्ताओं में जो सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारी और पलायन के ऊपर बात कही गई है। राकेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से प्रवासी मंत्रालय खोलने की बात की गई, उमंग, सवाल खड़ा होता है कि कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके से मजदूरों का पलायन हुआ था, और खासतौर पर बिहार का जिक्र उस जगह करना जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा मजदूर दूसरे राज्यों में प्रवासी के तौर पर बिहार के सबसे ज्यादा माने जाते हैं, और जिस तरीके से राजनीति का विषय भी बना, और चिराग पासवान ने यह घोषणा करते हुए, या यूं कहा जाए उस नब्ज पर हाथ रखने की कोशिश की है, जो कोरोना महामारी में लोगों को वो दर्द झेलना पड़ा, वो नब्ज दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल राकेश जी, कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस समय जो सबसे बड़ी एक बात तीनों ही पार्टियां कह रही हैं अपने अपने घोषणाओं पत्र में, भले ही वो घोषणा पत्र हो, विजन डॉक्यूमेंट हो या फिर बदलाव पत्र हो, प्रवासियों का दर्द यहां पर देखा जा रहा है, उनके दर्द को बांटने की यहां पर बात की जा रही है, पलायन रोकने को लेकर बात की जा रही है, और ऐसा कहा जा रहा है तीनों ही प्रेस वार्ताओं में ये मुख्य तौर पर कहा गया। और वो चीज कनेक्ट होती है राकेश जी फिर उसी बात से, रोजगार देने वाली बात से। हर जगह कहीं ना कहीं केंद्र में रोजगार है, भले ही हम किसानों की बात कर लें, युवाओं की बात कर लें या फिर प्रवासी मजदूरों की बात कर लें, कहीं ना कहीं फोकस में इस समय सिर्फ और सिर्फ नौकरियां हैं, रोजगार है, और इसी को लेकर तीनों ही प्रमुख पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही है। साथ ही साथ एक प्रमुख बात चिराग पासवान ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कही, कारखानों को लेकर उन्होंने कही, इंजीनियरिंग कॉलेजेस को लेकर उन्होंने कही, मेडिकल की सुविधाओं को लेकर उन्होंने बात कही। तो इन सारी बातों का अगर हम एक सार यहां पर निकालें तो सीधे तौर पर चिराग पासवान ने युवाओं को सबसे ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश करी। और कहीं ना कहीं राकेश जी, ये हम भी जानते हैं कि भारत
पूरे विश्व में सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है। कहीं ना कहीं युवा इस देश की दशा और दिशा चेंज कर सकते हैं अगर पॉजिटिव वे में लें। एक सवाल, एक महत्वपूर्ण सवाल, कारखानों का जिक्र आपने किया है जी। नीतीश कुमार का एक बयान है जो व्यंग्यात्मक तरीके से परसों जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने कहीं ना कहीं एक ट्वीट भी किया, एक कार्टून था, उस कार्टून में जिस तरीके से जिक्र किया गया, एक व्यक्ति से पूछा जाता है कि पानी का ड्रम लेकर के कहां जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो कार्टून कैरेक्टर है ये जवाब देता है कि बिहार समंदर किनारे नहीं है तो समंदर बनाने जा रहा हूं। नीतीश कुमार का वो बयान याद आता है जिसमें ये कहा जाता है कि कारखाने बिहार में इसलिए कम है क्योंकि हम समंदर के किनारे नहीं हैं। लेकिन अगर और उसी बात को लेकर के जिस तरीके चिराग पासवान ने कल कारखानों का जिक्र किया, जिस तरीके से संख्या कम हुई है, हमने बीच में डेटा भी दिया था कि राजस्थान, हरियाणा, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर भी समंदर नहीं है और वहां पर कारखानों की संख्या बिहार से काफी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में एक प्रकार से चिराग पासवान ने एक बार फिर से उस बयान को ताजा कर दिया है जो नीतीश कुमार ने कहा था। बिल्कुल बिल्कुल राकेश जी, आपने सही कहा। चिराग पासवान ने कारखानों की जो बात करी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी बात, एक तो वही वाली बात, मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं, विकास कुमार नीतीश कुमार को कहा जाता है, तो उसी विकास पर तंज कसा है चिराग पासवान ने कि गलियों और नालियों का विकास। फिर उसके बाद वो है कारखाने वाली बात पे, जो आपने भी अभी ये बात उठाई है राकेश जी। कारखानों वाली बात पे चिराग पासवान ने कहा कि नए कारखाने खुलना तो दूर, पुराने कारखाने बंद हो गए और इस वजह से बेरोजगारी और बढ़ी। रही बात पानी की, कहीं ना कहीं कि हम समंदर किनारे नहीं है, तो वही बात आती है, पानी को लेकर के बात आती है, और शायद यही बात उस कार्टून में भी कही गई थी। और इसी बात को लेकर चिराग पासवान ने भी नीतीश कुमार पर एक तंज कसा है कारखानों की बात को लेके कि नीतीश बाबू बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन वास्तविकता क्या है उस पर वो कभी बात नहीं करते और हम उन्हें इन्हीं मुद्दों पर घेरने वाले हैं। राकेश जी, चलिए, कुल मिलाकर के उमंग वापस लौटूंगा आपके पास में, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, जिस तरीके से विकास का दम भरा जाता है, विकास के तमाम विषयों पर बातचीत की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह किन मुद्दों को प्रमुखता से चुनाव में उठाया जाता है। चुनावी राजनीति तमाम विषयों पर की जा सकती है, तमाम मुद्दों को लेकर के आप राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन सवाल वो खड़ा होता है कि आप जनता की नब्ज को कितना दबाते हैं और जनता किन मुद्दों पर आपकी तरफ डाइवर्ट होती है और आप वोटों का डाइवर्जन कितना कर पाते हैं अपनी पार्टी के फेवर में। जिस तरीके से उमंग, एक सवाल महत्वपूर्ण और भी है, रोजगार को लेकर के अक्सर तमाम पार्टियों ने जिक्र किया है। नीतीश कुमार भी जिस तरीके से रोजगार का वादा कर रहे हैं उसी प्रकार से कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने भी वही जिक्र किया है और कांग्रेस भी उसी प्रकार की बात कर रही है। तो एक महत्वपूर्ण मुद्दा, और बिहार की अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो 46% के आसपास है, सीएमआई की जो रिपोर्ट बयां करती है। तो कुल मिलाकर के रोजगार का विषय महत्वपूर्ण है इस चुनाव में। उमंग, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रोजगार का विषय, क्योंकि हर पार्टी का नेता, हर पार्टी का प्रवक्ता कहीं ना कहीं रोजगार और प्रवासी, इन दोनों चीजों को कनेक्ट करके चल रहा है। जैसा कि अभी आपने भी बताया 46% की दर है बिहार में बेरोजगारी की, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग वहां से पलायन करते हैं। लेकिन कोरोना काल ने इस बेरोजगारी को और ज्यादा बढ़ा दिया, और इससे अगर सबसे ज्यादा प्रभावित कोई राज्य हुआ है तो वो कहीं ना कहीं बिहार ही हुआ है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज चिराग पासवान ने, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव ने, और आज कांग्रेस ने भी अपने बदलाव पत्र में इस चीज का जिक्र किया है। 10 लाख नौकरियां देने की बात कही जा रही है। चिराग पासवान ने इसको दूसरी तरीके से कहा है कि मैं युवा हूं, मैं न सिर्फ पूरे देश में बल्कि अपने प्रदेश में भी घूमा हूं। फर्स्ट बिहार एंड बिहारी की चिराग पासवान बात करते हैं कि पहले बिहार उसके बाद में बिहारी की बात करते हैं, और उन्होंने ये चीज कही है। कहीं ना कहीं उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसा है कि नीतीश कुमार ने युवाओं के साथ धोखा किया है, और विकास की तमाम बातें करते हुए कहीं भी उन्होंने ये कहा कि रोजगार देने की कहीं बात नहीं कही गई। इतने बड़े पैमाने पर बिहार के युवा बाहर जाते हैं, उनकी कोई बात नहीं की गई। और यही इसी सब बातों को लेकर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर तंज कसा। कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि बिहार का जो युवा है वो तीनों ही पार्टियों की बातें सुन रहा है, देख रहा है, अब उसे क्या कुछ फैसला लेना है ये उसी पर निर्भर करता है। राकेश जी, चलिए उमंग, लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिएगा मेरे साथ। साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया मेरे साथ जुड़े हैं। हेमंत जी, सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, लोजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी होता है, कांग्रेस का बदलाव पत्र जारी होता है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के शामिल किया गया है विजन डॉक्यूमेंट में, खासतौर पर नीतीश के 7 निश्चयों का जिक्र भी वहां पर इसलिए हो जाता है। लेकिन कुछ लाइनें पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा, महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो चिराग पासवान ने विजन डॉक्यूमेंट जारी करने से पहले कही और जनता को भावनात्मक रूप से अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश की। कुछ लाइन है राजनीतिक विषय के तौर पर समझना चाहूंगा कि वाकई में भावनात्मक रूप से जनता के साथ जुड़ने की कोशिश की है। एक बार सुनाना चाहूंगा। चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा कि मैं सकारात्मक राजनीति करना चाहता हूं, दुनिया घूमा हुआ हूं, हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में हर मुद्दे को शामिल किया है जिससे बिहार की जनता जूझती रहती है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि ये जो विजन डॉक्यूमेंट है
उसको खासतौर पर रामविलास पासवान ने शामिल किया है और अस्पताल में जब वो भर्ती थे उस समय शामिल किया है। किस तरीके से आप देख पा रहे हैं चिराग पासवान के इस बयान को, हेमंत जी? बिल्कुल राकेश जी, ये जो स्थितियां हैं, यानी कि हम शुरुआत से ही देख रहे हैं, जैसे ही ये जानकारी मिली कि लोजपा जो है वो इस बार चुनावी मैदान में अकेले ही उतरेगी, और ये एकदम चिराग पासवान ने सारी चीजें एकदम स्पष्ट कर ली थी कहीं ना कहीं कि इस बार चुनावी मैदान में उतरना अगर है अपने को तो अकेला चलो नीति पर उतरा जाएगा। अब आपने वो भी देखा जो आज विजन डॉक्यूमेंट में जिसका जिक्र वो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार को टारगेट पे लेते हुए कई सालों से करते आ रहे हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और इसको लेकर वो कई मर्तबा लोगों के बीच में पहुंचे हैं, अपनी बातों को उन्होंने रखा है। विजन डॉक्यूमेंट में सबसे पहला मंत्र वही है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिसका वो जिक्र बार बार करते हैं और वही डॉक्यूमेंट में उन्होंने रख दिया। तो भावनात्मक तरीके से चीजों को तो खैर उन्होंने जोड़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ जिसका अभी लगातार आप चर्चा कर रहे थे कि बेरोजगारी का जिक्र बार बार हो रहा है, और बिहार में विपक्षी पार्टियों के तौर पर खुद चाहे वो तेजस्वी हो या फिर तमाम और पार्टी के नेता हो, बार बार यही बात उठाते रहते हैं कि बेरोजगारी जो दर है बिहार में बहुत ज्यादा है, और टॉप 10 का अगर जिक्र करूं पूरे हिंदुस्तान में तो बिहार के अंदर बेरोजगारी दर ज्यादा है। ये स्थितियां अगर बनी हुई हैं तो ये समझना जरूरी है कि सबसे मेन टारगेट पर युवा है, और युवा को टारगेट पर लेना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इस वक्त की स्थिति हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या बनी हुई है युवाओं की बेरोजगारी को लेकर, ये समझी जा सकती है। दूसरी बात ये कि कानून व्यवस्था को लेकर वो बार बार टारगेट पर नीतीश कुमार को ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात उन्होंने जो की है कि इस बार अगर नीतीश कुमार जीत गए तो बिहार हार जाएगा। ये ऐसी लाइनें हैं जो बताती हैं कि कितना अनुभव चिराग पासवान को है। हालांकि इतना अनुभव उनके साथ है नहीं, लेकिन वो पूरी तैयारी के साथ, पूरी कसावट के साथ चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं, और ये माना जाना चाहिए राकेश जी कि इस तरीके की स्थितियां ये बता रही हैं कि आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं नतीजों से पहले तो अब कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नतीजों के बाद कुछ ना कुछ दिशा बिहार की इस बार अलग होगी, क्योंकि ध्रुवीकरण और तमाम समीकरण जो बैठाने की कोशिश बीजेपी जेडीयू ने की है उससे इतर कोई परिणाम निकल के आने वाला है। एक हेमंत जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है, मोदी किसके? चिराग कुछ दिनों पहले कहते हैं मैं मोदी का हनुमान, आज फिर जिक्र हुआ मोदी के नाम पर वो वोट मांगेंगे। बीजेपी का विरोध जारी है और कहीं ना कहीं जेडीयू भी विरोध दर्ज करा चुकी है। पीएम मोदी की रैलियां शुरू होने वाली, मोदी हैं किसके? आप एनडीए गठबंधन की आप बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर के स्थितियां वो बन रही है जो राजस्थान विधानसभा चुनाव में खासतौर पर देखने को मिला। वसुंधरा तुझसे बैर, माफ कीजिएगा, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, इसी प्रकार की स्थिति अमूमन बिहार में बनी हुई है। किस तरीके से देख पा रहे हैं? बिल्कुल, ये एक माइंड सेट करने की कोशिश लोगों के बीच में भी कि हम देश के प्रधानमंत्री के साथ तो हैं लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं। तो ये सीधा आप समझ सकते हैं बड़े आसानी के साथ कि वोट किस तरीके से कैसे काटे जा सकते हैं, उस कोशिश में लोजपा या फिर चिराग पासवान लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि इसका सीधा फायदा कहीं विपक्षी पार्टियों को ना मिले और विपक्षी पार्टियों से वोट जो टूटकर आएंगे वो लोजपा के खाते में चले जाए। तो ये कोशिश करने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, लेकिन हमने ये देखा है कि पहले बीजेपी के नेता इसको लेकर बहुत सॉफ्ट तरीके से बातें रख रहे थे, लेकिन पिछले 2-4 दिनों से अगर आप देखेंगे राकेश जी तो खुद कई बड़े नेता वो ये कहते हैं कि हनुमान की बात तो हो रही है लेकिन हनुमान बात किसकी मानते हैं? राम की बात मानते हैं। तो ये इस तरीके का ड्रामेटिकल जो इस वक्त प्रचार चल रहा है वो बड़ा मजेदार तो है ही, और उसके साथ साथ जनता के बीच में कुछ ना कुछ अलग अलग तरीके के मैसेज पहुंचाने की कोशिश पार्टी के नेताओं की तरफ से की जा रही है कि हम खुलकर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये बात मान लीजिए आने वाले वक्त में दिशाएं वहीं जाने वाली हैं जिसका इंतजार बीजेपी कर रही है, जेडीयू कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, और कुल मिलाकर के जो स्थितियां बन पा रही है अपने आप में काफी रोचक है। साथ ही मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अंकित अरोड़ा साहब जुड़े हैं, मनोज दास मन्नू भी जुड़े हैं, आरजेडी नेता हैं। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है। उमंग, आपका धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही हेमंत केवलिया हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत हाजिर होते काफी महत्वपूर्ण विषय पर, क्योंकि जिस तरीके से लोजपा का कहीं ना कहीं विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, वही कांग्रेस का बदलाव पत्र भी जारी हुआ है। तमाम मेहमानों से चर्चा करेंगे क्या कुछ खास है जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ निश्चयों में शामिल नहीं है। तुरंत वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है और बिहार के महासंग्राम में चर्चा जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा यानी कि विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है चिराग पासवान लोजपा के प्रमुख के द्वारा, वहीं कांग्रेस ने जारी किया है बिहार में बदलाव पत्र। क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय इसमें शामिल किए गए हैं? तमाम मेहमान मेरे साथ लगातार इस चर्चा में शामिल हुए हैं और लगातार बने हुए हैं। तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, तमाम विषयों का भी जिक्र किया जाएगा जो खासतौर पर लोजपा ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं शामिल किए हैं। वहीं कांग्रेस के उन तमाम विषयों का भी जिक्र किया जाएगा जो कहीं ना कहीं बदलाव पत्र
में सम्मिलित किए गए हैं। 7 निश्चयों में नीतीश कुमार से क्या छूटा जिनको लेकर के लोजपा चुनावी मैदान में जाने वाली है, वहीं बदलाव की बयार को लेकर के कांग्रेस किस तरीके से बिहार का राजनीतिक भविष्य देख पा रही है, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हेमंत केवलिया लगातार बने हुए हैं, अजय कुमार मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं एलजेपी के, वहीं मनोज दास मन्नू आरजेडी लीडर के तौर पर मेरे साथ पैनल में बने हुए हैं, वही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अंकित अरोड़ा साहब मेरे साथ बने हुए हैं। आप तमाम मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है, तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। अंकित अरोड़ा साहब, महत्वपूर्ण विषय है, बिहार के चुनाव में वो तमाम विषय शामिल किए जा रहे हैं। नीतीश के 7 निश्चयों की बात करूं या कांग्रेस के बदलाव पत्र की, वहीं लोजपा ने भी विजन डॉक्यूमेंट जारी कर दिया गया है। रोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है, किस तरीके से देख पा रहे हैं लोजपा के इस विजन डॉक्यूमेंट को? क्या वाकई में चिराग पासवान ने जनता की नब्ज दबाने की कोशिश की है जिनको लेकर के डाइवर्जन हो सके? अंकित अरोड़ा साहब। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि चिराग पासवान ने जो एक राजनीतिक समझ जो है अपने पिताश्री से लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, और उन्हीं के अम्ब्रेला, उन्हीं के संरक्षण पे जो उन्होंने सीखा, जो अनुभव सीखा है, वो उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, जो समझ आ रहा है। और कितनी ड्रामेटिकली और कितनी सार्कास्टिकली आप ये समझिए कि उन्होंने कितना अच्छा स्टेटमेंट दिया कि मेरा तो विश्वास मोदी जी पे है बट नीतीश जी पे नहीं है। तो इससे समझ आ रहा है कि राजनीतिक समझ कितनी अच्छी है चिराग पासवान जी की। बट अगर गंभीर मुद्दों पे बात किया जाए, आज भी, कल भी मैं एक ओपिनियन पोल देख रहा था, ओपिनियन पोल में आज भी जो रुख है वो एनडीए की तरफ ही निकल के आ रहा है। अब चिराग पासवान जी एक यूथ है, एक युवा है, और उनके साथ एक विजन है, मैं उस बात से सहमति रखता हूं। और अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा लेकिन अरोड़ा साहब अच्छा मिलता है, अरोड़ा साहब, ये छुपन छुपाई राजनीतिक गणित बाहर है, थोड़ा समझ से इस राजनीतिक गणित को समझने की कोशिश करूंगा मैं। ये छुपन छुपाई क्यों? हम आपके हैं लेकिन आपके नहीं है। कुल मिलाकर के बीजेपी का लगातार विरोध है, जेडीयू के नेता लगातार विरोध कर रहे हैं मोदी के नाम को लेकर के। चिराग पासवान खुलेआम बोल रहे हैं मैं मोदी का हनुमान हूं। आखिर चल क्या रहा है? क्या वाकई में कहीं ना कहीं एक दूसरे को ये समझाने की कोशिश की जा रही है मोदी किसके हैं? राजनीति अपने में खुद एक कॉम्प्लेक्स स्कीम, कहते हैं स्कीमा होता है इसका। तो इसमें कौन किसके साथ, कब किसके साथ जुड़ेगा, कौन किसके साथ जुड़ेगा, कौन नहीं जुड़ेगा, ये तो सही आकलन आने के बाद, सही नतीजे आने के बाद ही पता चलेंगे कि कौन किसका गठबंधन सही है। देखिए, ये गठजोड़ की सरकार बनती है, आप देख लीजिए, महागठबंधन ही देख लीजिए। देखिए, लास्ट टाइम जब 15 साल जब आरजेडी थी, कांग्रेस तो वहां से निष्ठुर नाबूद हो चुकी है। कांग्रेस ने तो अपना वर्चस्व खो ही दिया है वहां पे। अब महागठबंधन किस रुख से निकल के आती है वो तो अब नतीजे ही बताएंगे कि जनता जनादेश किसको देगी। बट अगर बीजेपी और एलजेपी की बात की जाए, अब एलजेपी में चिराग पासवान जी ने ये बात बोली भी है कि एक बार नतीजे आ जाए तो मेरा साथ जो है बीजेपी के साथ ही है। और वो बीजेपी के साथ है, वो किस तरीके से है, किस कंडीशन से है, क्या क्या पैरामीटर्स रखे जाएंगे, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो तो नतीजे आने के बाद ही होगा। बट ये रुख जो है राजनीतिक आकलनों का बड़ा ही मैं कहूंगा अद्भुत है, जिसमें सार्कास्टिकली जो है एक दूसरे पे तंज करा जा रहा है और मुद्दों से भटकाकर जो है एक भावनात्मक, एक भावनाओं के साथ जो है ठीक है, कहीं ना कहीं भावनात्मक कार्ड खेलने की कोशिश की है चिराग ने। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर अजय कुमार आपके पास आना चाहेंगे। कुल मिलाकर के वो तमाम विषय शामिल किए गए हैं, चीजें अछूती नहीं हैं। जो नीतीश के 7 निश्चयों में शामिल है, रोजगार की बात है, ग्राम विकास की बात है, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, औद्योगिकरण की बात है, तमाम विषय शामिल हैं। वही कांग्रेस के बदलाव पत्र में दिखाई देते हैं, वही चीजें आपकी है। रोजगारी प्रमुख मुद्दा है, छूटा क्या, नया क्या करेगी एलजेपी, वो चीज आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि नया क्या करेगी एलजेपी। तो नया एलजेपी ये कर रही है कि बिहार को उसका हक चाहिए, और वो सिर्फ बिहार के अंदर नहीं चाहिए, राष्ट्रीय राजनीति में भी चाहिए, राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी चाहिए, और राष्ट्र की सामाजिक संरचना में भी चाहिए। क्योंकि पिछले 70 सालों में बिहार को एक साजिश के तहत, एक सुनियोजित साजिश के तहत सिर्फ राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल किया गया, उसको उसका हक नहीं दिया गया। इसलिए हमने नारा दिया है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। अब ये वक्त आ गया है कि नालंदा का इतिहास फिर से लिखा जाएगा। उस जमाने में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र होता था, पटना अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र था। राष्ट्र तो छोड़ दीजिए,
वो पटना की पहचान थी, वो बिहार की पहचान थी। अब वक्त आ गया है कि वही बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहिए। आज आप देखिए कि IAS हो, IPS हो, डॉक्टर अजय साहब, हो, पत्रकारिता हो। अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं ना? अजय जी, मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हेमंत केवलिया, मेरे साथ पैनल में है। कुछ सवालात उनके भी विहार की राजनीति को और LJP के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर के कुछ सवालात प्लीज। डॉक्टर अजय कुमार जी, ये जो स्थितियां इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं, आप जनता को किस तरीके से कन्विंस करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं, लेकिन बिहार की स्थिति में नीतीश कुमार के खिलाफ खड़े हैं। अगर नीतीश कुमार जीते तो फिर बिहार हार जाएगा। इसे कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ आप अपने ही लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, तो जनता को कन्विंस कैसे किया जाएगा? नहीं केवलिया साहब, आपका सवाल बहुत मौजू है, लेकिन सवाल कन्विंस का तब होता जब हम अपनी बात जनता से मनवा रहे होते। नहीं, आपने विजन डॉक्यूमेंट में अपनी बात रखी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये बात क्यों कम्युनिकेट बीजेपी के साथ नहीं हो पाई बिहार प्रदेश के अंदर? हाँ, मैं आ रहा हूँ आपके उसी सवाल पे कि ये बिहार फर्स्ट या बिहारी फर्स्ट हमारा नारा थोड़ी है। हाँ। जब चिराग पासवान जी पिछले 3 साल से उतर के सड़कों पे दौरा कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, तो उन्होंने जो बात कही, उन 4 लाख 5 लाख लोगों से हमने मत संग्रह किया और उनकी जो डिमांड थी उसी को हमने विजन डॉक्यूमेंट का हिस्सा बनाया। अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये चिंताजनक है, ये दुखद है कि हम अपनी ये बात अपने गठबंधन के साथियों को नहीं समझा पाए। अगर वो समझ लेते तो फिर तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा होते ही नहीं। और ये दुखद है कि भाजपा इतना साहस नहीं बटोर सकी, इतना हिम्मत नहीं कर सकी कि वो बिहार में अकेला चलने की राह पे चल सके। इसलिए हम तो अकेला चल रहे हैं। क्या कहा? अकेले भी कहां चल पा रहे हैं? अकेले भी कहां चल रहे हैं? कुल मिलाकर के बीजेपी का विरोध दर्ज कराने के बावजूद भी आप बोलते फिर रहे मोदी हमारे हैं। अरे भाई, क्या हम मोदी हमारे हैं बोलने से हमारा साथ हो गया? बीजेपी का तो आरोप है अकेले लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं। नहीं, लेकिन बीजेपी ने साफ तौर पर बोल दिया चिराग पासवान वोट कटवा का काम कर रहे हैं हमारे लिए। बीजेपी बोल रही है कि वो वोट शहनवाज हुसैन तो ये तक कह देते हैं कि हनुमान राम की बात मानते हैं। अजय कुमार जी, हनुमान राम की बात मानते हैं, वो तो ये तक जिक्र कर देते हैं। कैसे प्रचार को किस दिशा में ले जा रही है पार्टी? हनुमान राम की बात मानेंगे अगर राम अयोध्या की बात करेंगे, लेकिन अगर राम को दिख नहीं रहा है कि जो बिहार रूपी अयोध्या है वो लंका बनाने में कोई रावण तब्दील है, तो हमें तो उस लंका को आग लगानी ही पड़ेगी ना। हम राम से हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। हम राम के विरोधी नहीं है, लेकिन राम की अयोध्या को बचाने का काम तो हनुमान का ही है, वो हम कर रहे हैं। चलिए मनोज दास मन्नू साहब, कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपकी ओर से तमाम वादे और इरादे घोषित किए गए बिहार चुनाव के लिहाज से, कहीं ना कहीं लोजपा का भी विजन डॉक्यूमेंट जारी हो गया है, कांग्रेस का बदलाव पत्र, यानी कि जो रोजगार और तमाम चीजें प्रमुखता से शामिल की गई थी, किस तरीके से आप लोजपा के इस विजन डॉक्यूमेंट को देख पा रहे हैं? मनोज कुमार मन्नू साहब। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? जनता दल यूनाइटेड पूरे तरह से बिहार के प्रति समर्पित है और इनका विजन डॉक्यूमेंट या बदलाव ये सब तो जनता के साथ छलावा है। ये फर्स्ट बिहारी और बिहार फर्स्ट बिहार नहीं कर रहे हैं, ये फर्स्ट परिवार और फर्स्ट बिहार की बात कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जब भी एनडीए के साथ रही है तो ये चला। आज इनको नीतीश कुमार बहुत खराब लग रहे हैं, तो जिस समय इनके चाचा जब मुख्यमंत्री जी एनडीए की सरकार 2017 में तो कभी भी जेडीयू के साथ खड़ी नहीं हुई। वो बात तो बार बार वो कहते हैं लोजपा के नेता पासवान साहब, तो बार बार कहते हैं हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था, जेडीयू के साथ तो था ही नहीं। गठबंधन कब है? मैं वही बता रहा हूँ। हाँ। जब 2017 में जब ये आए हैं तो इन चाचा जब तक मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में रहे तब तक नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगे थे। उस समय एक बार भी इन्होंने नहीं कहा कि नीतीश कुमार में हम थोड़ी गए आपके यहाँ। महत्वाकांक्षाएं तो बड़ी हावी रहती है। नीतीश कुमार के साथ का वो दौर भी देखा कि आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और बीजेपी के साथ बरसों का गठबंधन तोड़ दिया जाता है। महान राजनेता कहते हैं। मनोज जी, मानिए आप कि महत्वाकांक्षाएं बहुत हावी रहती हैं और युवा के लिए तो महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए। चिराग पासवान अगर महत्वाकांक्षी हो गए हैं तो इसमें समस्या क्या है? दलित को विधायक बनाया,
जब बिहार मनोज में जी, मंत्री की मनोज जी, एक सवाल आपसे भी है। महत्वाकांक्षाओं का तो अंबार बिहार प्रदेश में लगा है और नीतीश कुमार तो इसके लिए जीता जागता उदाहरण है। के बाद कौन नेता है जदयू में? समता पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस को छुरा मार के आए। लिए गए अजय जी, उसके बाद ये अपने दामाद को अरे समता पार्टी में जॉर्ज फर्नांडिस को छुरा मारे। चलिए ठीक है मनोज जी, एक सवाल आपसे भी है जो कि विजन डॉक्यूमेंट में। ठीक है मनोज जी, बहुत वक्त मिलेगा आपको प्रचार के दौरान अपनी बातें रखने का, लेकिन आप कम से कम कार्यक्रम में हैं तो हमारी बात समझें। मनोज जी, मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि विजन डॉक्यूमेंट में एक बात कही है लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान ने कहा कि पुराने कारखाने बंद कर दिए, नए कारखानों की तो बात ही अलग हो गई, क्या कहेंगे? कारखाने कौन बंद कर दिए? जैसा तो वो तो आरोप लगा रहे हैं, इसी को लेकर जाएंगे मैदान में वो। दो कारखाना इनको कि कौन कारखाना था खुला? आप तो कहते हैं बिहार समुंदर के किनारे है, ये नहीं ठीक है कारखाना कैसे लगेगा? ठीक है अजय जी, लौटूंगा आपके पास में। उससे पहले डॉक्टर अशोक कुमार साहब, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर अशोक कुमार, मनोज जी लौटूंगा आपके पास में। डॉक्टर अशोक कुमार, जिस तरीके से विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? तमाम जो वादे और तमाम चीजों की का जिक्र इसमें किया गया है, खासतौर पर रोजगार प्रमुखता से उठाया गया है, किस तरीके से देख पा रहे हैं आप? देखिए, आदरणीय चिराग पासवान जी का जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें एक युवा का जो बिहार माने युवा नेतृत्व में जो एक विजन है विकास को लेकर, बिहार को लेकर, बिहारी को लेकर, वह स्पष्ट रूप से झलक रहा है। और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के विजन डॉक्यूमेंट्स और इनके विजन डॉक्यूमेंट्स में कोई खास अंतर नहीं है। दोनों युवाओं की बात करते हैं, दोनों किसान की बात करते हैं, दोनों मजदूर की बात करते हैं, दोनों शिक्षा की बात कर रहे हैं, दोनों स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं, और दोनों घिसी पीटी जो राग है उससे मुक्त होकर के एक सकारात्मक राजनीति की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आदरणीय चिराग पासवान का ये विजन डॉक्यूमेंट, तो नतीजों के बाद साथ मिल जाएगा क्या लोजपा का? निश्चित क्या आरजेडी साथ ले लेगी लोजपा का? सर, डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिकन फर्स्ट वाला से प्रभावित है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। क्योंकि आपकी बातों में जिक्र नया सर, आपकी बातों में जो जिक्र किया जा रहा है वो नए समीकरण बना रहा है सर बिहार में। आपकी बातों में जिस प्रकार से सिंपैथी का जिक्र आ रहा है वो कहीं ना कहीं बिहार में नए समीकरण को आकार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, दोनों युवा है और दोनों की दृष्टि जो है वो सकारात्मकता की ओर, प्रगतिशील विकास की ओर। और ये लोग तो वास्तविक में चिराग पासवान ने कहा कि आपने तो एक भी नया फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना लगाया नहीं। तो डॉक्टर अशोक जी, चल रहा था उसको भी आपने बंद ही करवा दिया। ठीक है डॉक्टर अशोक जी, तो क्या ये मान ले दिल मिल गए, बस हाथ मिलने बाकी हैं? नहीं, देखिए, जिस दोनों के दिल मिल चुके हैं सर, अलग अलग हैं, वो भाजपा के साथ हैं। और आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय जनता दल का भाजपा से दूर दूर का नाता नहीं है, क्योंकि भाजपा की कक्ष और कर्मी में अंतर नहीं है। नहीं तो उस मामले में अजय जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है हम तो अकेले लड़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरे जो पैनल में शामिल हैं, अजय जी पैनल में मौजूद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है हम तो अकेले लड़ रहे हैं बिहार में, बीजेपी के साथ कहाँ है? प्रश्न को एकदम स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि मैं युवा हूँ, मेरी काफी लंबी राजनीतिक आयु है, अतः मैं अपने मन से जो बोल रहा हूँ, मैं दशहरा के अवसर पर संकल्प लिया हूँ, मैं जो बोलूंगा, मैं देश बिहारी हूँ, वही मैं करूंगा। आप 10 लाख की नौकरी को मैं जुमला नहीं बाद में कहूंगा। अशोक जी, जो मुद्दे आपने यानी कि आरजेडी ने उठाए हैं, करूंगा जो सवाल अशोक जी तेजस्वी की तरफ से दागे गए, नीतीश कुमार से पूछे गए, जिसका जवाब उनको मिला नहीं, वही चीजें लमसम एलजेपी की तरफ से चिराग पासवान बार बार रख रहे हैं। तो मेरा सीधा सवाल है कि अगर ये दिल मिल रहे हैं तो आगे हाथ मिलेंगे क्या? हाँ, देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का माने खेल है। आगे की संभावना हम नहीं कर सकते हैं। दोनों युवा हैं, अगर दोनों का उद्देश्य बिहार और बिहारी के लिए एक हो जाए, दोनों के विचारधारा में समानता हो, जब ये लोग इतने विचारधारा एक तरफ है,
आदरणीय नीतीश ठीक है, कुमार ठीक है, चाहते हैं कि हम ठीक है। कुल मिलाकर के समाजवादी संभावनाओं की बात आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संकेत भी आपने दिए हैं। अखिलेश सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ पैनल में शामिल हुए। अखिलेश जी स्वागत है आपका। लेकिन जब मैं अंकित जी संभावना लौटूंगा नहीं आपके कह पास रहा में। हूं। एक सवाल पहले अखिलेश जी से लेना इसलिए आवश्यक है। अखिलेश जी, जिस तरीके से लोजपा का विजन डॉक्यूमेंट जारी हुआ है और कहीं ना कहीं जिसके नेतृत्व में आप चुनावी मैदान में हैं, साफ तौर पर हमला बोला है नीतीश कुमार मेरे जैसे युवाओं की टांग खींचने का काम करते हैं, साफ तौर पर चिराग पासवान का आरोप है। देखिए, किसी पर व्यक्तिगत कौन टांग खींच रहा है, क्या कर रहा है, ये मैं समझता हूं कि अगर कोई अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है तो उसमें व्यक्तिगत रूप से किसी के टांग खींचने की क्या बात है। यहाँ स्पष्ट रूप से बिहार के अंदर 2 गठबंधन है और दोनों गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं। फिर तीसरा गठबंधन भी बना है, फिर कोई अलग से चुनाव लड़ रहा है। सबको अपना अपना पक्ष रखने का अधिकार है, अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट सभी दे रहे हैं। सभी आगे क्या करेंगे ये बता रहे हैं। जनता को तय करना है कि वो क्या करेगी। हमने क्या किया है हम उसको बता रहे हैं, कल हम क्या करने वाले हैं वो बता रहे हैं। पहले जो लोग शासन किए हैं उन लोगों ने क्या किया है ये भी उन लोगों ने बताया है। आगे वो क्या करेंगे वो भी बताए हैं। अब ये अखिलेश जी, ये एक समस्या क्या बीजेपी के लिए नजर नहीं आती? अखिलेश जी, आपको लगता नहीं है कि इस बार के चुनाव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में वोटर है कि एक तरफ लोजपा कुछ समय पहले बीजेपी जेडीयू के साथ होती है और एकदम से वो अलग हो जाती है, और फिर ये भी स्थिति आप देखिए ना कि मोदी से कोई बैर नहीं लेकिन नीतीश तेरी खैर नहीं। इसके साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे बीजेपी बढ़ रही है? सुनिए, वोटर कोई कंफ्यूज नहीं है, वोटर क्लियर है। और एक बात समझ लीजिए, बिहार की मतदाता उसी के साथ है जो एनडीए के साथ है। जो एनडीए का जो ये घटक दल है सभी मिलकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 243 सीटों पर जो हमारे घटक दल हैं उनके उम्मीदवार हैं और वही उम्मीदवार भारतीय जनता एनडीए के साथ तो है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के कसीदे पढ़ रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को गालियां दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार अगर जीत गए तो बिहार हार जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के घर में माँ और बाप दोनों हो तो माँ को के कसीदे पढ़े जाए और पिताजी को गाली दी जाए। ऐसा अगर कोई करता है नौटंकी चल रही है लोजपा की। एक तरफ आप कह रहे हैं मोदी जी का नाम मत लीजिए, एक तरफ वो व्यक्ति खुलेआम बोल रहा है कि मैं मोदी जी की नीतियों पर काम करूंगा। आप कहते हैं वो हमारे साथ नहीं है, लोजपा वाले बोलते हैं हम अकेले लड़ रहे हैं। चल क्या रहा है? वही तेजस्वी यादव की संवेदना पूरी तरह से पासवान के साथ में, जिससे क्या चल क्या रहा है? आप लोगों के साथ में है तो स्पष्ट करिए ना चीजों को। अरे बात तो सुनिए, अरे उनसे पूछिए ना कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का ही निर्णय है नीतीश कुमार जी के साथ यहाँ चुनाव लड़ने का। ये कोई निर्णय अलग से यहाँ पर नीतीश कुमार या सुशील मोदी बैठकर नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने ये निर्णय किया है कि हम नीतीश कुमार जी के साथ चुनाव लड़ेंगे। आप नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी की बड़ाई क्यों करिएगा और इधर उनके निर्णय को नहीं मानिएगा? ये कैसे चलेगा? चलिए फाइनल कमेंट चाहूंगा विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर। विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो लोजपा ने जारी किया है, फाइनल कमेंट बहुत छोटा सा। नहीं, विजन डॉक्यूमेंट किसी का कुछ भी हो, बिहार के अंदर मतदाताओं का विजन क्लियर है और मतदाताओं का विजन यह है कि वो एनडीए को वोट करके और एनडीए का सरकार बनाएगी। 220 से ज्यादा सीटें आएंगी और कोई कंफ्यूजन में मतदाता नहीं है। ठीक है, ठीक है। अंकित आपके पास आएंगे, कुछ बोलना चाह रहे थे आप। अंकित, फाइनल कमेंट आपका। जी राकेश जी, ये कहना चाह रहा था कि चिराग पासवान जी द्वारा दिया हुआ ये व्यंग्यात्मक स्टेटमेंट है कि मैं राजा पे तो भरोसा करता हूँ बट सेनापति पे भरोसा नहीं करता। और एट लास्ट बस मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार की जनता की सिर्फ 3 अपेक्षाएं हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अगर ये तीनों अपेक्षाएं कोई पार्टी, कोई दल पूरा कर सकता है तो तभी इस चुनाव के नतीजे उस सकारात्मक तरीके से निकलेंगे और जनता को पता है कि किसका अभिषेक करना है। बाकी एलजेपी कि क्या जुड़ाव होगा, क्या घटाव होगा, वो तो नतीजों के बाद ही हमारे सामने आएगा। चलिए, कुल मिलाकर के इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का शुक्रिया, धन्यवाद। और कुल मिलाकर के जिस तरीके से बिहार की राजनीति आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से लोजपा ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है, तो बिहार का वो सुनहरा भविष्य आगामी 5 साल का दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि मतदाता की नब्ज को दबाया जा सके, उस नब्ज को टटोला जा सके, जिससे कि वोटों का डाइवर्जन लोजपा की तरफ हो सके। वही कांग्रेस ने भी अपना बदलाव पत्र जारी किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि पिछले 15 साल जिस सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार की सरकार रही, कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो बहुत कुछ हो सकता था। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।